हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है फिजिक्स मास्टर प्रो। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा, आपको बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से वीडियो मिलेंगी। घर बैठ के आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। जो कमज़ोर छात्र हैं, जिनके पास रुपए नहीं है, बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घर बैठ के ही बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। जैसा कि इसी साल 2026 में आप देखने जा रहे हैं 25 को जो पेपर हो रहा है, तो आप 25 को पेपर हो रहा है, बच्चे घबरा रहे हैं कौन सा प्रश्न आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसा रहेगा। बच्चों को बहुत सारी टेंशन है। उसी टेंशन को ख़त्म करने के लिए आपका ये अपना भाई बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रश्न लेके आ रहा है। अध्याय 6 के अंदर वर्धमान और ह्रासमान कॉन्सेप्ट टाइप सेकंड बता रहे हैं। अंक 3 में ये आपको जो मान लो 25 को एकदम रखाई मिलेगा, बिल्कुल तबाही मचा देगा ये प्रश्न। ये अगर आपने ये प्रश्न पहले कहीं पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने ये प्रश्न नहीं पढ़ा है तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो देखो, अंतराल ज्ञात करना है जिनमें से आपको एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्रदत्त फलन है। वर्धमान और ह्रासमान आपको बताना है कब ये वर्धमान होगा, कब ये ह्रासमान होगा। और 2023 में ये प्रश्न आया है, टकराया है। बहुत सारे छात्रों को ये ही नहीं पता अभी कि ये वर्धमान कब होता है, ह्रासमान कब होता है। तो चलो देखो, अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है तो समझ लो निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। समझ पा रहे बात हमारी। हम ये कहना चाह रहे हैं अगर कोई संख्या 0 से बड़ी निकलती है तो हमारा निरंतर वर्धमान फलन होगा वहां पे। अगर कोई संख्या 0 से छोटी निकलती है तो वहां पे आप कहोगे निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। ये आप क्या कह रहे हैं, इसमें 0 बड़ा है तो ये संख्या कैसी होगी, छोटी होगी। एफ डैश की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, जैसे -1 हुआ, -2 हुआ, ये सब 0 से छोटी हैं। अगर कोई संख्या माइनस में निकलती है तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये फंक्शन आपका निरंतर ह्रासमान होगा। अगर कोई संख्या प्लस में निकलती है तो बच्चों हम कह सकते हैं निरंतर वर्धमान होगा। जैसे कि हमारा एफ डैश एक्स इक्वल 8 निकला है, मान के चलो, तो 8 0 से बड़ा है तो आप कह सकते हैं निरंतर वर्धमान है। जैसे कि हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल -5 0 से छोटा है तो आप कह सकते हैं निरंतर ह्रासमान है। तो आपको पता चल चुका होगा कब ये वर्धमान होना है, कब ये ह्रासमान होना है। तो आपको पूरा का पूरा फंक्शन दिया जाए तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम एफ एक्स का क्या निकालने जाएंगे, एफ डैश एक्स निकालने जाएंगे। जुड़े रहिए, चलो देखते हैं। आशा है आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। चलो सबसे पहले आपको ये फंक्शन दिया गया है तो सबसे पहले आप फंक्शन लिखेंगे। दिया है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आपको अभी हमने बताया है वर्धमान या ह्रासमान निकालने से पहले हम एफ डैश एक्स जरूर निकालते हैं। तो देखिए एफ एक्स का हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन जो होता है वो होता है अपना 2x, और 2x का अवकलन जो होता है वो होता है 2, और 5 अचर है, इसका अवकलन हो जाएगा 0। कुछ छात्रों को अवकलन ही करना नहीं आता होगा, उन छात्रों के लिए हम एक वीडियो बना देंगे अवकलन की। कृपया करके मैं कमेंट में बता देना किन छात्रों को अवकलन नहीं आता है, उनके लिए हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। देखिए तो एफ डैश एक्स इक्वल 2x प्लस 2 में 0 ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इतना ही आएगा। अब आप ये कहोगे एफ डैश एक्स इक्वल 2x प्लस 2 निकल चुका है। अब अगले स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल हम 0 रख देंगे। आप वर्धमान निकालें या ह्रासमान निकालें, इसके इक्वल 0 ही रख दोगे। 2x प्लस 2 इक्वल 0 रख दोगे तो आप ये देखोगे 2x प्लस के 2 इस साइड किसके हो जाएंगे, माइनस के। क्योंकि क्यों हुए हैं माइनस के, क्योंकि यहाँ पे कर दिया हमने पक्षांतर। देखो तो x की जो वैल्यू निकालोगे आप, x की जो वैल्यू आप निकालोगे तो आपको पता है -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो माइनस के 1, माइनस तो पहले से ही लगा। अब आप कहोगे नंबर लाइन कैसे बनेगी, तो हम आपको बता दें नंबर लाइन ऐसे बनेगी। देखिए ये माइनस अनंत है, ये प्लस अनंत है, बीच में आप पॉइंट रख दोगे, x की वैल्यू जो निकली है -1 निकली है, मतलब x बराबर -1 निकला है। तो इस पॉइंट को आप कैसे लिखोगे, कैसे आप बिंदु निकालोगे, तो पहले आपका जो बिंदु निकलेगा माइनस अनंत से -1 निकलेगा, और दूसरा जो निकलेगा -1 से अनंत निकलेगा। तो आप परीक्षण सारणी, मतलब बोला जाए सारणी आप कैसे बनाओगे, टेबल कैसे बनाओगे सारणी में, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा इसमें से जगह ले रहे हैं, थोड़ा कट कर रहे हैं, आपको पूरा समझ में आएगा, देख सकते हैं आप। सबसे पहले हम आपको कॉलम जो बनाने जा रहे हैं वो कॉलम बनाएंगे अंतराल का, उसके बाद जो कॉलम बनता है वो कॉलम बनता है परीक्षण मान का। परीक्षण मान मतलब जो मान हम क्या माना है हम वो रख रहे हैं परीक्षण मान। उसके बाद जो निकलता है f' का चिन्ह, उसके बाद फंक्शन की प्रकृति निकलती है f' की प्रकृति। चलो देखिए अंतराल पहला क्या बनेगा, माइनस अनंत से -1 बनेगा, तो माइनस अनंत से -1, फिर बनेगा माइनस अनंत से -1 से अनंत बनेगा। चलो देखो अब आप ये देखोगे, अब ये क्या कह रहा है, -1 से छोटी संख्या, -1 से छोटी संख्या, -1 से छोटी संख्याएं जाएंगी, माइनस अनंत तक कुछ भी ले सकते हैं। तो -1 से छोटी संख्या हमने माइनस आपकी 2 ही ले ली है, -2 ले ली है। इस -2 का हम क्या 4 डालेंगे, नहीं, इस -2 का हम कहाँ रखेंगे, ये मान f' में रखेंगे। तो f' जरा देखिए बोर्ड पे कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे स्टार लगा दिया, भूलोगे नहीं। तो ये -2 x की जगह रखना है, तो बताओ x की जगह -2 रखेंगे, तो आप जरा देखिए ना, -2 का 2 में कर दोगे तो -4 हो जाएंगे, मतलब -4 हो जाएंगे, और -4 में +2, तो -2 बचेंगे हटा के, तो आप ये निकलेगा -2 ही निकलेगा। तो जरा हमें ये बताइए, -2 निकला, यहाँ पे 2 ना लिखो तो कोई इफेक्ट नहीं है, कोई नंबर कट नहीं होंगे। यहाँ पे पूछ क्या रहा है विद्वानों, यहाँ पे सिर्फ चिन्ह पूछ रहा है, और चिन्ह आपको पता है नेगेटिव आ चुका है, और नेगेटिव आता है मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटा -2 है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। अब -1 से बड़ी संख्याएं लेनी है, इन्फिनिटी तक अनंत तक कुछ भी ले लो, -1 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है वो देख लो। देखो -1 से बड़ी संख्या आपकी +2 भी तो होती, कुछ भी रख दो, +2 रख दिया हमने, +2 रख दिया, इस 2 को हम f' में फिर रखोगे, देखो भी दोनों x का मान अब की बार कितना है, +2 है, +2 है, तो आप देखिए इस 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 में 2 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ से इन संख्याओं से के ऊपर डिपेंड नहीं, यहाँ से यहाँ पे सिर्फ चिन्ह के ऊपर डिपेंड है, चिन्ह कौन सा निकल रहा है। कोई टीचर हो सकता है -2 यहाँ पे -3 मान ले, हम वो भी मान सकते हैं, यहाँ +10 मान ले, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जरा, ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव निकलेगा विद्वान बड़े आसानी के साथ आप कह नहीं सकते हो, ये निकलेगा निरंतर वर्धमान। तो आशा है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आया होगा, और परीक्षा में 3 नंबर पक्के करिए ऐसे ही शानदार तरीके से, बिल्कुल सरल भाषा में आपका ये भाई आपको अच्छे तरीके से समझाता रहेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।